बहुत प्रॉब्लम है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई शिकायत केंद्र नहीं है। बिल्डिंग और व्यवस्था ठीक लगा आपको? बिल्डिंग तो ठीक है लेकिन व्यवस्था ठीक है, कुछ इसमें इंजीनियर का भी दिक्कत है। इंजीनियर दिक्कत किया है, इसमें पानी वानी गिरता है, शीशा के अंदर से पानी जाता है, पानी बहने में दिक्कत है। ठीक है, अगल बगल पानी जाम होता है, गंदगी होता है। हमने 22 दिन से यहाँ हैं, बहुत दिक्कत है। चेकिंग होना चाहिए। जो कोई आदमी बाहर से आया जैसे तो उसको किसी से पूछे तो बताए ना, जो ये इतने नंबर में जाए। कोई गार्ड सही से बताता वहाँ पर जो है नहीं बता रहा है। अगर कोई नया आदमी जाएगा तो सारा दिन चक्कर लगाते रह जाएगा, वो वहाँ जगह पे पहुँच नहीं पाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच विकसित हो गया है, सारे विभाग को शिफ्ट कर दिया गया है न्यू सर्जरी भवन में। लेकिन देखिए, ये है आपको इमरजेंसी चौक डीएमसीएच का। एक तो रास्ता पूरा नाका 6 से लेकर के कर्पूरी चौक तक है, और ये जो रास्ता है नए भवन का, जब मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था तब लगा था कि यहाँ सारा व्यवस्था सारे हैं। अब अच्छे जो मरीज़ हैं उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। लेकिन देखिए, अब जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगा तो एक तरफ देख लीजिए, पूरी तरफ बारिश, जल जमाव, कीचड़। देखिए, बिल्डिंग तो अच्छे बन गए हैं, लेकिन ये जरा यहाँ दिखाइए किस तरह कीचड़ है, और सारा रास्ता देखिए ब्लॉक हो जाता है। क्या जाता है? पूरा पानी जम जाता है यहाँ पर पूरा। हाँ, अच्छा, ये गाड़ी सब कैसे चला जाता है यहाँ पर? सर पूरा पानी हेल के हम लोग क्लियर करवाते हैं सर। दीजिए सर, डीएमसीएच नहीं लिखाना चाहिए, वहाँ पे डीएमसीएच भिखारी लिख देना चाहिए। तो क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पैसा लिया जाता है इधर उधर से। कौन लेता है पैसा लेता है, जैसे दाई सब होता है, जो अंदर में होता है, स्टाफ सब लेता है। और यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म भरता है तो 100 रुपया लेता है। बहुत प्रॉब्लम है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई शिकायत केंद्र नहीं है। बिल्डिंग और व्यवस्था ठीक लगा आपको? बिल्डिंग तो ठीक है लेकिन व्यवस्था भी ठीक है, कुछ इसमें इंजीनियर का भी दिक्कत है। इंजीनियर दिक्कत किया है, इसमें पानी वानी गिरता है, शीशा के अंदर से पानी जाता है, पानी बहने में दिक्कत है। ठीक है, अगल बगल पानी जाम होता है, गंदगी होता है। हमने 22 दिन से यहाँ हैं, बहुत दिक्कत है। हाँ, दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रहा है? क्या बोले कल आदमी तो हम लोग क्या बोले? तो हम बताते, देखिए अब देखिए किस तरह जाम लग गया। उधर से गाड़ी आएगी तो जाम हो जाएगा। सारे ठेला दुकान यहाँ से वहाँ तक लगा दिए जाते हैं। यही नहीं, ये जो टेम्पू है, टेम्पू लोग कैसे चले जाते हैं यहाँ पर, अंदर कैसे उसको रोकते नहीं आप लोग? अभी पुलिस की गाड़ी आई सर, रुकता ही नहीं है तो कहने बांस क्यों नहीं लगाते यहाँ पर? हम थोड़ी डॉक्टर लोग कहेंगे तब ना। ये तो डॉक्टर का अलाव है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं सर। आप लोग रोकते हैं तो रुकता नहीं है? नहीं सर। अगर यहाँ पर एक बांस लगा के रोक दिया जाए तो फिर रुकेगा लोग, बाहर का टेम्पू? जी, आप लोगों को क्या दिक्कत होता है? लोग देखिए, मेन बात है कि वहाँ कर्पूरी चौक में लगा देना चाहिए बांस, और इधर लगा देना चाहिए। बाहरी गाड़ी नहीं आने देने चाहिए। देखिए, अब देखिए टेम्पू यहाँ पैसेंजर उतार करके, देखिए पैसेंजर उतार करके जाम कर दिया। ये देखिए, सारे पैसेंजर को लेने के लिए अंदर चला जाता है। ये है दरभंगा डीएमसीएच। अगर हमने कल यहाँ आधा घंटा एम्बुलेंस को फंसे हुए देखा था, देखिए ये पैसेंजर उतार करके अब ये रास्ते को जाम करता है इस तरह। अब बताइए, न्यू सर्जिकल भवन में जहाँ इमरजेंसी में मरीज जाते हैं, उस परिस्थिति में ये कीचड़, गंदगी, और तब हॉस्पिटल में भी जो है, जो कोई गार्ड कोई सही से नहीं बताता है कौन सा वार्ड कहाँ पर है। अभी हम वहाँ पे पर्ची कटा के आए, उसको बोले जो हमको फलना काम से जाना है, यानी कि MI कराना या एक्सरे कराना है, तो कोई भी गार्ड सही तरह से बात नहीं बताता है। उसमें नया आदमी साला चारों तरफ घूमते रह जाएगा, उसको भर दिन पता नहीं लगेगा कौन काउंटर कहाँ पर है। अभी जस्ट हम गया वहाँ पर, बोले जो हमको यहाँ पर एक मैचिंग होते रहना चाहिए। मैचिंग होना चाहिए। जो कोई आदमी बाहर से आया जैसे तो उसको किसी से पूछे तो बताएं ना, जो ये इतने नंबर में जाए। कोई गार्ड सही से बताता वहाँ पर जो है नहीं बता रहा है। अगर कोई नया आदमी जाएगा तो सारा दिन चक्कर लगाते रह जाएगा, वो वहाँ जगह पे पहुँच नहीं पाएगा। तो चलिए, देखिए अभी हमने अधीक्षक से इसी बात पर बात किया कि माइकिंग यहाँ होना, पहले माइकिंग होता था यहाँ पर, लेकिन अब माइकिंग नहीं है। लेकिन आज अधीक्षक ने आदेश दिया है कि जो मरीजों को, उनके परिजनों को सुविधा के लिए माइकिंग कराया जाए। तो देखिए, ये पूरी तरह जिस तरह देखिए अब जाम लग गया तुरंत। ये देखिए
पूरी तरह जाम लग जाता है। ये न्यू सर्जिकल बिल्डिंग जाने के क्रम में जो टेम्पो अंदर चले जाते हैं, ये टेम्पो रास्ते रोकते हैं, लेकिन पैसेंजर अंदर से नहीं उठाना है। मरीज के लिए जाने के लिए है, लेकिन पैसेंजर के लिए नहीं है। चले हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आगे क्या समस्या है। हम आपको अभी दिखाए चौक से किस तरह जाम होता है। अभी बेता थाना को कहा गया तो बेता थाना अधिकारी ने अभी पुलिस को भेज करके, देखिए जाम छुड़ाने के लिए कितनी तरह की मशक्कत करनी पड़ती है। ये लोग तुरंत लगता है, तुरंत कहाँ से लगा देते हैं आप लोग जाम। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आते हैं? यही कहाँ लगाना है आप लोग को? ये देखिए, आप देखिए किस तरह जाम लगा करके ये लोग पूरे दुकान को, रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। जिसे रास्ते ब्लॉक नहीं छे, अंदर एतेक ध्वस्त है गैनिक आ एतेक करप्शन है जिसका कोई ये नहीं है। हम हो सकता है जाएंगे अगला महीना तो राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, कुछ फोटो खींचे हैं उससे बात करके वहाँ पर रखेंगे। इसमें जो है क्या कहते हैं, बच्चे का जो जन्मपत्री होता है उसके लिए पैसा लिया जाता है, तंग किया जाता है, बेइज्जती किया जाता है। जन्मपत्री के लिए 100 रुपया कहा। हम उसको बोले हैं कि जन्मपत्री के लिए क्या गवर्नमेंट का रूल नहीं बना हुआ है। हम किशोर कुमार सिंह बोल रहे हैं छतमन से, तो कि जन्मपत्री के लिए रूल नहीं बना हुआ है। हर जगह रूल बना हुआ है कि आप जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, नगर निगम में 22वां दिन आपको मिलेगा, डॉक्टर खुद से देता है। उन्होंने बताते हैं नहीं, ऐसा रूल यहाँ है ही नहीं। बच्चे को फोटो खींच करके ले जाएंगे तब जो है 50-50 रुपया देना पड़ेगा। वो बच्चे को फोटो खींच करके ले जाएंगे। पैसा लिया कहाँ पर? हर गैनिक में दिखला में फोटो खींचेंगे आप, खींचेंगे आवाज लेंगे। हाँ, अभी हम गैनिक जाते हैं, एक दो और कंप्लेन लीजिए ना, 1-2 कंप्लेन नहीं लीजिए ना। सबसे ये लीजिए, हम दे रहे हैं। लिए हैं 100% से 50-50 रुपए लिए हैं। कल फॉर्म भरे थे, कल फॉर्म भरे तो 100 रुपया लिए थे। कौन वहाँ पर? हाँ, जो आदमी आज फोटो खींच कर दिए वही आदमी कल भी लिए थे। कहाँ पर? गैनिक में? हाँ, ऊपर। गैनिक के ऊपर? हाँ, तो चलिए देखिए, जिस तरह जाम लग जाता है इस तरह, और पुलिस को यहाँ मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए पूरी तरह ये इमरजेंसी भी है, इसमें इमरजेंसी वहाँ से शिफ्ट किया गया था। और बता दें यहाँ पर पुलिस आकर के खाली कराती, लेकिन फिर जाम लग जाता है। अभी देखिए, अभी पुलिस की गाड़ी को देखिए, पुलिस जाम को खाली करा करके यहाँ गई है, लेकिन यहाँ फिर कुछ ही देर के बाद देखिएगा तो यहाँ फिर पूरी तरह जाम लग जाएगा। यहाँ टेम्पू, यहाँ ठेला लगा करके जाम कर दिया जाता है। कहाँ गिर रही है? कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए, हाँ फोटो से ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए हम बहस किए हैं, ये जो है देखिए हम बात किए हैं उनसे। नंबर ले लीजिए मेरा। हाँ, नंबर देखिए एम्बुलेंस, देखिए दिखाइए, एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ है। ये हकीकत है। जब भी जिस तरह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो सर्जरी में नया सर्जरी बिल्डिंग बना है वहाँ पर जाम लगा करके ये परेशानी है। हाँ, काफ़ी लोगों की मकसद करना पड़ता है, मैं जाने में पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा है, इमरजेंसी पेशेंट भी रास्ते में रुकना पड़ता है। तो देखिए व्यवस्था क्या है? ये देखिए पूरी तरह जब एम्बुलेंस आता है, हम आपको दिखाएंगे। ये इमरजेंसी है, आपातकाल। इस इमरजेंसी में आने के लिए यहाँ पर यह पूरा ठेला लगा रहता है। अगर शाम में आइए तो शाम में पूरा ठेला लगा रहेगा। अभी पुलिस पहुँच करके यहाँ दूर की है। सवाल ये है कि कब तक बेता थाना पुलिस ही काम करेगी? जो DMCH के स्थानीय जो गार्ड हैं उनका भी दायित्व बनता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि उस त्रिमुहा यानी इमरजेंसी के चौक पर अगर एक बांस लगा दिया जाए और बांस से उसको रोक दिया जाए तो ये टेम्पू और ये ठेला अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे होने वाली समस्या से निजात मिल सकती है। नहीं तो जिस तरह एम्बुलेंस जाम में फंस जाएगा तो जाम समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी घटना DMCH के लिए हो सकती है। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि अभी हम आए तो पुलिस पहुंच करके अभी यहाँ से जाम छुड़ाने का प्रयास किए। धन्यवाद।